सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आज आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआर नेट और जितने हिंदी लेवल के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे भक्ति काल पे जो भी प्रश्न उन पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, सभी लोग जमकर शेयर करिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक सपोर्ट करिए। जैसे पहला प्रश्न लिखा, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? अहंकार का त्याग होता है। एक दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में आया पीजीटी परीक्षा में। अगला प्रश्न लिखा, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इनकी समय सीमा उपयुक्त में से कोई नहीं है। तीसरा समता 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी भावधारा? भक्ति का। चौथा प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाला विद्वान कौन था? तो इसका कौन सा विद्वान? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। 5वें प्रश्न पे आ जाइए। ये डिटेल्स इनका दिया है, वो पढ़ लीजिएगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथा निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा? सी होगा, विशिष्टाद्वैतवाद का। अब ये प्रश्न 7वां लिखा, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है? इसका तो ये राइट आंसर कौन होगा? रामानुजाचार्य जी हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये भक्तों की संख्या मानी गई 12। कितना माना गया? 12। इनके डिटेल से में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो इनकी 12। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो इनके शिष्य किस में आते हैं? रामानुजाचार्य जी में। 10वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य की परंपरा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मलुक दास है। क्या है? मलुक दास। निम्नलिखित में कौन सा स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो कौन सा शिष्य नहीं था? नरहरानंद। सी इसका नंद है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, ग्रेयर्सन ने कहा था। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता? तो इसका
भक्ति काल को किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? इसका किस आचार्य ने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये यहाँ पर है, जैसे लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल का विभाजन इस प्रकार किया। आदिकाल को आदिकाल और मध्यकाल, जैसे इनके बांटा गया था। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल देखिए पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग कहा गया। जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग कहा गया। छायावाद युग, छायावोत्तर युग कहा गया। नामादासकृत भक्त काल की भाषा, इनकी कौन सी भाषा थी? इनकी भाषा हमारा क्या? ब्रज भाषा थी। भक्त काल के रचनाकार हैं कौन? तो इनके राइट आंसर कौन होगा? बी नाभादास हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई? तो किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के नाभादास जी हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? जी का नाम था अग्रदास था। संत का ब्याजी, संत साधन का साहित्य का रूप प्रारंभ हुआ था कब? तो सी नंबर का है? पंढरपुर में हुआ था। जितने भक्त काल से जुड़े हुए प्रश्न पे सारे प्रश्न चर्चा इसी वीडियो में होगा। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन? तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। इनमें से ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? सी नंबर का होगा। सी नंबर। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम? तो इसका नाम राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी नंबर। निगुण संत कवियों ने सर्वाधिक सत्रयज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा कवि संत कवि नहीं थे? कौन सा इसके संत कवि नहीं थे? तो इसका राइट आंसर डी तुलसीदास नहीं थे। हृदयवाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? तो इसका डी आंसर यानी बी नंबर सही है। दादू दयाल हैं। निगुण ज्ञान श्रेयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है। क्या है? संत साहित्य। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो संत काव्य से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से? तो इसका आंसर डी होगा, संत कवि नाम से। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो इसका कौन दिया था? राम कुमार वर्मा जी दिए थे।
निम्नलिखित में विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता है उसे छाटिए। तो इसमें क्या है, सगुण ईश्वर की उपासना इसकी नहीं है। निगुण काव्यधारा की कृति है, इनमें से कौन सा है, तो क्या है इसका राइट आंसर सी, रूढ़िय एवं रामाडंबरों का विरोध करना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था, तो किसे, कबीरदास जी को। आप वीडियो को थोड़ा धुंधला दिखाए तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बाकी आप क्वालिटी बढ़ा कर पढ़ाई का आनंद लीजिएगा, ठीक। और आपका एक सपोर्ट है, यदि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यदि आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भाषा विरत, परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियाँ के लेखक हैं, इसका राइट आंसर का होगा डी नंबर। अब देखिए जीआईसी में आया है, यूपीएससी एलटी ग्रेड में आया है, ये किसी भी क्वेश्चन कहीं से टपक पड़ेंगे। सदुकड़ी भाषा से आता है, तो सदुकड़ी किस भाषा से आता है, तो सी नंबर का है, सी नंबर इसका। इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा, तो मालूकदास जी ने कहा। ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो ज्ञान बोध किसकी रचना है, मालूकदास जी का है। ये पीजीटी में आया, टीजीटी में दोनों आया है पेपर में। ये ध्यान, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भक्ति विवेक के निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो मालूकदास जी का है। राज अली खां के गुरु थे कौन, तो इनके दादू दयाल जी के थे। कबीरदास के गुरु कौन थे, तो इनके कबीरदास जी के गुरु कौन थे। इनके स्टार लगा यहाँ पे डिटेल्स में दिखा रहे हैं। कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, खन्ना, धन्ना तथा पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, उस विकल्प में से कोई उत्तर नहीं है। कबीर के गुरु का नाम क्या है, कबीर का गुरु का नाम क्या है, नाभानंद था। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अग्रस्त किस आलोचक का है, तो इसका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कबीरदास को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही ने कहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाड़ी का डिक्टेटर किसे कहा था, तो किसे कहा था, कबीरदास को। किसे कहा था, कबीरदास जी को। कबीर ने जिस प्रकार का एक निराकार ईश्वर के
रेपतिस वेदांत का पल्ला कपड़ा उसी प्रकार उस निरंकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तो लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुम्हें जीनी जानो गीत है, ये हो निज ब्राह्मण विचार किसने कहा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्या? सॉरी, ए, कबीरदास है। मसी कागर छुए नहीं, कलम गाओ नहीं, हाथ किसके विषय में कहा गया है? ये किस कवि ने कहा? कबीरदास जी ने कहा। कुछ पंक्तियों के दोहे के पूछ लिया जाता है पेपर में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं कबीर के, ठीक। साखी, शबद और रैमनी होते हैं। सूफी काव्य पे अब चर्चा रहेगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो उसे कौन थे? ए नंबर इसका सही है, मुल्ला दाऊद थे। सूफी काव्य के प्रसिद्ध अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? यूसुफ जुलेखा है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं का मार्ग कौन सी है? तो अवधी है, अवधी भाषा में इनकी है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? तो इसका सबसे प्रिय है, इसका राइट आंसर बी होगा, समासूक्ति होता है। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास जी नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो इसमें कौन सा? सूरदास नहीं है। अगला, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन, तो कौन सा? तसव्वुफ जी है। अनलाहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है, ये किसने लिखा? तो इसका मंसूर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगवती को। कुतुबन के गुरु कौन थे? इनके कुतुबन के गुरु कौन थे? इनके गुरु आचार्य राम शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख ब्रहान को बताया। इस विकल्प में उनके गुरु का नाम नहीं दिया गया है। कुतुबन का गुरु का नाम क्या था? अब इसमें शेख ब्रह्म में यहाँ दिया गया है, बुरहान को दिया गया है, उस वाले में क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, विवादित क्वेश्चन दिया था। मृगावती के लेखक कौन है? तो इसका कुतुबन है। क्या है? कुतुबन। कुतुबन की रचना कौन सी है?
इनकी रचना क्या है? मृगवती हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? साहित्य अवधि है, साहित्यिक अवधि है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो कौन सा चित्रावली नहीं है? कौन सी रचना जायसी कृति नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमालती। मधुमालती की रचनाकार हैं तो कौन है? मंझन। मधुमालती की रचना किसने की? तो किसने की? मंझन ने। सूफी मत में बड़ी साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मरिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म में संगत होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक, मरिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो क्या? सूफी साधना से है। भक्ति का सूफी काव्यधारा की विशेष धाराओं के संदर्भ में से एक से विशेषता गलत है, उस गलत की विशेषता के चुनिए। इनमें से कौन सी विशेषता गलत है? इसकी यहाँ डिटेल्स में इसका दिखा रहे हैं कौन सी नहीं है। सूफी संत में इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। इन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। यानी इस प्रचार धारा से लोग जो भी अपने धर्म बदल के क्या मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेमिकाओं से प्रेम कथा का काव्य आत्मक चित्रण प्रस्तुत किया, जिसमें प्रेम का वियोग के पक्ष में अधिक यानी इनकी बीच ऐसे इनकी उल्लेख करने का था। जैसे किस धारा के कवि थे? तो कौन से? बी इसका नंबर राइट आंसर होगा। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो कौन सा? अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस मत के मानने वाले थे। जायस मत को मानने वाले थे। पद्मावत की विद्या है, इसका प्रबंधक काव्य है। ये नंबर इसका सही है। कहरनामा किसकी रचना है? तो इनका राइट आंसर क्या होगा? हमारा सूरजदास जी का है। क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ था। इसका राइट आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध काव्य प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इनका क्या है? पद्मावत है। पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अकरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ही हैं। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है। क्या है?
पद्मावत। पद्मावत है क्या है? एक त्रासदी है। क्या है?